नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हैं आपके सामने। ये 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हम लोग 15 क्वेश्चन को चारों विकल्प पे डिस्कस करेंगे, किसका सही आंसर क्या होगा। इससे आपका अगर 4 विकल्प हम लोग डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं तो इससे आपका 5 से 7 क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग सोचिए, पहला क्वेश्चन के बारे में देखिए और इस पर आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो आप लोग इसको आंसर बताइए। आप लोग को समय दिया जा रहा है 10 सेकेंड, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग आंसर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो पहला विकल्प आपके सामने है आगा खां पैलेस, दूसरा विकल्प आपका है छपरा और तीसरा विकल्प है बांकीपुर पटना और चौथा विकल्प है भागलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बांकीपुर पटना। तो हम लोग ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? बांकीपुर पटना। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और इसमें आपका फर्स्ट विकल्प जो है आपका दिया हुआ आगा खां पैलेस। तो हम लोग तो आंसर तो चुन लिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर पटना। लेकिन आपका पहला जो ऑप्शन है इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किनको जेल में रखा गया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को रखा गया था और इनको सहयोगियों को रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग और इसका सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग स्क्रीन पे आप लोग का ऑप्शन है, देखिए गौर से देखिए और इसको आंसर आराम से देने की कोशिश कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मैं यहाँ आप लोग के लिए उपस्थित हूँ और यहाँ चारों विकल्प के हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर दीजिए। आप लोग 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं। विकल्प पे हम लोग देखते हैं बिहार के बाद क्या जा रहा है। बिहार के बाद क्या जा रहा है, पर्सनली बिहार का बात क्या किया जा रहा है पार्टिकुलर। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प है
मजहरूल हक, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा विकल्प आपके सामने है सरोजिनी नायडू। तब आप लोग का आंसर आ गया होगा और हम सोल्व करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा मजहरूल हक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विकल्प पे। हम लोग अब आते हैं कि मजहरूल हक तो बिहार में हम लोग के संस्थापक थे, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अगर बिहार यहाँ से नहीं रहे, अगर इसको कट कर दिया जाए, बिहार को अगर हटा दिया जाए, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपका राष्ट्रीय स्तर पे पूछ रहा है, क्वेश्चन राष्ट्रीय स्तर पे बन रही है। यानी कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है। अगर बिहार आपका हटा दिया जाए तो समझिए कि देश स्तर पे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर कब क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिर एनी बेसेंट हो जाएगा और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि इसको क्या सही आंसर। तो हम लोग देख लिए कि मजहरूल हक है, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन के स्थापना किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था। यानी पूछा जा रहा है कि मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, यानी किसने किया, यहाँ किया दिया हुआ है। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाया कीजिए कि क्या क्वेश्चन का अर्थ निकल रहा है। व्यक्ति का नाम है तो किसने किया होगा। अगर व्यक्ति का नाम नहीं होकर रहता, जगह का पार्टिकुलर नाम रहता, तो जगह का नाम पूछा जाता, लेकिन यहाँ व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है। तो इसको आंसर आप लोग बताइए। 10 सेकेंड आपका टाइम दिया जा रहा है। 10 सेकेंड आप लोग के समय दिया जा रहा है, बताइए। मदरलैंड अखबार के प्रारंभ किसने किया था? पहला ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब फोर्थ है मजहरूल हक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मजहरूल हक। ओके, अब हम लोग विकल्प के बारे में देखते हैं कि हम लोग का 4 विकल्प जो है इसको बारे में देखते हैं कि 4 विकल्प की क्या क्या और आंसर इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या फिर इसमें रह गया। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होती है उसमें अगर चारों विकल्प आपके दिमाग में नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत होने की चांस ज़्यादा है। इसलिए आपका चारों विकल्प को छांटना चाहिए, चारों विकल्प आपको दिमाग में रखना चाहिए कि किससे क्या रिलेशन था। ओके, तो हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन। तो महात्मा गांधी जो थे इनका अखबार क्या लिखाते थे? पत्रिका यंग इंडिया। यंग इंडिया आप लोग इसको लिख ही सकते हैं। ठीक है, दूसरा हरिजन। ऐसे बहुत सारे पत्रिकाएं महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग 2 को अपना इसको याद रखेंगे, यंग इंडिया और हरिजन। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पत्रिका के बारे में कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पत्रिका के संपादक थे। तो इसका आंसर अगर यंग इंडिया तो इसमें दिया गया, हरिजन है तो हरिजन में दिया जाएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र के बारे में दिया गया है, तो इसको बारे में हम लोग देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पत्रिका के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चार नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए ये स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? किस संदर्भ में मिली? ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे आपका है ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भूदान आंदोलन और चौथा ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। ठीक है, तब आप लोग का आंसर समझ में आ गया होगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस किया था, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बाकी तीन विकल्प हैं, तो तीन विकल्प हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, किसका क्या रिलेशन है, तीन विकल्प से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग तीनों विकल्प को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कुछ सहयोगियों के लिए, ऐसे इसमें कुछ कंफर्म नहीं व्यक्ति का नाम दिया जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपका 78 व्यक्ति का नाम दिया जाता है या 79 सहयोगियों का नाम दिया जाता है। ये अपना आश्रम में रहते थे गांधी जी, और अपना आश्रम से साबरमती आश्रम में रहते थे गांधी जी, और वहाँ से निकलकर 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को निकलकर और 200 समथिंग किलोमीटर चलते चलते एक जगह पड़ी डांडी, गुजरात में पड़ता है डांडी, और वहाँ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँचे और मुट्ठी भर नमक, देखिए नमक में कितना शक्ति था, मुट्ठी भर नमक गांधी जी ने लिए और वहीं से क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। ओके, और अब हम लोग आगे का विकल्प देखते हैं। अब है थर्ड विकल्प है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में, भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी शुरू किया गया था। भूमि दान में देना किसने प्रारंभ किया? भारत में विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। आपका फोर्थ विकल्प जो है, डी विकल्प जो है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिलकर किया गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका रहा 5 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिए गौर से।
गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप फंस जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के बहुत बारीकी से देखे जाते हैं और आंसर भी दिए जाते हैं। आराम से देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, आप लोग आंसर सोच लिए होंगे क्या होना चाहिए। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रियों मंत्रियों 1935 के अधिनियम के उपरांत 1935 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रियों की सरकार कितने दिन तक चली। तो आपका ये देखिए स्क्रीन पे ऑप्शन है, 20 माह, 22 माह, 24 माह, 28 माह। इसको आप लोग आंसर दीजिए। 15 सेकेंड आपका टाइम दिया जा रहा है। अब आप लोग का आंसर आ गया होगा, सोच लिए होंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा 28 माह। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, आप लोग देखिए गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जितना भी क्वेश्चन हम लाएंगे मॉडर्न से, आधुनिक भारत से, सब आपका क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने वाले ही रहेंगे प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन है देखिए, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम आंसर अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं चारों विकल्प पे। नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। क्या आंसर होना चाहिए? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। यहां पे मैं लिख देता हूं। ओके, और सेकंड विकल्प का हम लोग देखते हैं। गया अधिवेशन, गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। मैं लिख देता हूं यहां पे। आप लोग नोट करते जाइए, हम स्क्रीन पर से हट जाते हैं, मैं स्क्रीन पर से हट जाता हूं, आप लोग नोट करते जाइए। थर्ड विकल्प को देखिए, सी विकल्प। देखिए कलकत्ता में तो कांग्रेस के अधिवेशन बहुत सारे हुए,
लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस घटना के बारे में हम बताते हैं कि कलकत्ता में कौन सी अधिवेशन ऐसा रहा जिसकी बार बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस ने मांग रखा क्या? स्वराज। स्वराज किससे? अंग्रेजों से। क्या? स्वराज दे दीजिए, स्वराज, हम लोग का राज दे दीजिए भारतीय को और आप लोग जाइए। 1906 ईस्वी में बाबू बोले, बाबू कि हम लोग का राज दे दीजिए, स्वराज, यानी सब अधिकार हम लोग को दे दीजिए और आप लोग जाइए। अंग्रेज से बोले कांग्रेस के अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। लेकिन तौपर में भी कब आज़ादी मिलता है? सोच के देखिए कितना लंबा टाइम लगा। और अब आया लखनऊ अधिवेशन, इसको 1916 ईस्वी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला के अध्यक्ष चुना? मैं स्क्रीन पर से थोड़ा साइड हो जाता हूं और आप लोग देखिए। पहला विकल्प है कलकत्ता अधिवेशन 1917। सेकंड विकल्प है आपका गया अधिवेशन 1922। इलाहाबाद अधिवेशन 1921। लखनऊ अधिवेशन 1916। आप लोग इसको आंसर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। हिस्ट्री के हम लोग इतिहास का या आधुनिक भारत हो या मध्यकालीन भारत हो या प्राचीन भारत हो, हम लोग इसको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे आएंगे, डेली हम 15-15 क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके उपस्थित होंगे। तब आप लोग आंसर चुन लिए होंगे। इसका आंसर होगा 1 नंबर, कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी। 1922 ईस्वी गया अधिवेशन, अभी इसको डिस्कस किए थे चित्तरंजन दास। नोट करते जाइए। इलाहाबाद अधिवेशन गया 1921 ईस्वी उत्तर प्रदेश। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसको डिस्कस किए थे हम लोग कुछ देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। आप लोग देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड को टाइम दिया जाएगा आप लोग को हर एक क्वेश्चन पे। उसके बाद मैं चारों विकल्प को डिस्कस करते चला जाऊंगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। टाइपिंग मिस्टेक है आपका, यहाँ वर्ष होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं। बाल गंगाधर तिलक को 8 वर्ष की सजा हुई थी और इनको कहां भेज दिया गया था? बर्मा।
8 बरस के लिए। बर्मा कहाँ है? अभी इसका नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है यहां से, लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग गौर से इस क्वेश्चन को देखिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? भीमराव अंबेडकर, BR सिंधे, महात्मा गांधी, और 4 नंबर विकल्प है ज्योतिबा फुले। आप लोग 10 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब जब BR अम्बेडकर बोले हरिजन, दलित बोले, अछूत बोले, तो महात्मा गांधी ने समझाया कि नहीं, आप लोग हरिजन हैं, यानी हरि के जन हैं, हरि के जन हैं, यानी भगवान का आप लोग जन हैं, यानी जनता है। इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। BR अम्बेडकर के बारे में एक लाइन हम लोग देखें तो 1936 ईस्वी में स्वतंत्र श्रमिक संगठन की स्थापना किए थे। कौन? BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे, प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। 1 नंबर विकल्प में देखिए, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। आप लोग 10 सेकंड में आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। अब देखिए, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय को आने का सही क्रम क्या है, इसका क्रम को दर्शाइए। जब आप BPSC में बैठिएगा, JPSC में बैठिएगा, UPSC में बैठिएगा, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है आपका रेलवे SSC के लिए, लेकिन आप जब सिविल सर्विस में बैठिएगा तो उसका क्रम बताने के लिए पूछेगा, क्रम बताइए, सबसे पहले कौन आया था। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली कब? 1498। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्रम पूछता है, क्रम में हमेशा लोग फंस जाते हैं। उसके बाद आया था डच। डच कब आया था? 1595। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज। अंग्रेज कब आए थे? 1602।
सॉरी 1600 ईस्वी। उसके बाद कौन आए थे? डेनिस। डेनिस कब आए थे? 1616। उसके बाद कौन आए थे लास्ट में? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए थे? 1664। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्रम पूछता है, आप लोग नोट कर लीजिए ईस्वी के साथ। और ये भी पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी, नोट कर लीजिए आप लोग। मैं इधर साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ? आप लोग इसको आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, उसको आप लोग आंसर दीजिए। बताइए आंसर। आंसर क्या होगा? 4 नंबर लॉर्ड हार्डिंग। कब हुआ था स्थानांतरित? ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ओके, यहां से क्वेश्चन एक ठो और पूछता है खाली ईस्वी, 1912 ईस्वी में। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोले आप लोग का स्क्रीन पे है, आप लोग आंसर दीजिए, पढ़िए और दीजिए। पांडिचेरी किसके उपनिवेश थे? यानी किसके अधीन थे? उपनिवेश किसके कॉलोनी थी वो? पहला ऑप्शन आपका अंग्रेज, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा डच, चौथा फ्रांसीसी। आप लोग आंसर दीजिए। दस सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के उपनिवेश थे और 1954 ईस्वी में लिखते जाइएगा, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। 1954 ईस्वी में इसको भारत के अधीन कर दिया गया, फ्रांसीसी इनको सौंप दिए। कब? 1954 ईस्वी में। ओके, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, तूफान हिंद की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तूफानी हिंद, तूफान, इसमें जोश, एनर्जी, सारा कुछ हो, उसी को तो तूफान बोलेंगे। तो कौन इनमें से व्यक्ति होंगे जिनके पास सारा चीज होगा, जो दुनिया के दिखाए होंगे शक्ति अपने आप को? पहला ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, और चौथा आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप लोग का 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। चलिए, अब आप लोग का आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है विवेकानंद। विवेकानंद को कहा जाता है तूफानी हिंद की संज्ञा,
इनका एक और चीज नाम के आगे लिखा जाता है स्वामी विवेकानंद। क्या चीज? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी के उपाधि किसने दिया था भारत में इनको, विवेकानंद को? महाराजा खेतड़ी, खेतड़ी के राजा थे, उनको महाराजा बोला जाता था, वही स्वामी के उपाधि दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौदह नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यानी की गई थी। आपका जगह का नाम दिया हुआ इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली। क्या आंसर होगा बताइए आप लोग सोच के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत सारे फंस जाते हैं। इसका आंसर कहाँ होगा? कानपुर। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। किसने किया था? सचिंदर नाथ सन्याल ने। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आपका आज का अंतिम क्वेश्चन। इसी तरह आपका 15 क्वेश्चन डेली हम आप लोग के सामने लेके उपस्थित होंगे। अभी वर्तमान में मॉडर्न से लिया जाएगा, मॉडर्न से क्वेश्चन हम लोग डेली सॉल्व करेंगे 15 क्वेश्चन। जिस तरह आज हम लोग चारों विकल्प का डिस्कस विस्तृत रूप में देखा है, उसी तरह कल भी हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन। ये सीरीज चलता रहेगा। अभी 15 क्वेश्चन 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। आप लोग आंसर दीजिए 10 सेकंड में। चलिए आप लोग का आंसर अब आ गया होगा, देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका आंसर होगा बी नंबर, पटना। 1831 ईस्वी में यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में चलाया गया था। तो आज को हम लोग का सेशन समाप्त होता है यहाँ पे। फिर हम लोग कल मिलते हैं नए 15 क्वेश्चन के साथ। आधुनिक भारत को लेकर प्रस्तुत होंगे आप लोग के सामने। थैंक यू सो मच।